आदित्य ठाकरे इस वक्त सोनिया गांधी से मिल रहे हैं। हमने आपको खबर दी थी कि आदित्य ठाकरे सोनिया गांधी से मिलने के लिए दिल्ली आएंगे। इनफैक्ट आदित्य ठाकरे दिल्ली पहुंच चुके हैं और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। मुंबई में जीत के बाद और पिता के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आदित्य दिल्ली आए हैं और दिल्ली में वो सोनिया गांधी के घर जा रहे हैं, उनको निमंत्रण दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे अपने कांग्रेस करेस्पॉन्डेंट से बात करने की, क्योंकि हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक राहुल गांधी कल की शपथ विधि में नहीं जाएंगे। और अभी तक सोनिया गांधी जी के बारे में भी जो जानकारी आ रही थी उसके मुताबिक सोनिया गांधी जी भी शायद मुंबई तक नहीं ट्रेवल करेंगी। लेकिन आदित्य ठाकरे के खुद निमंत्रण देने आने के बाद क्या उनका मन बदलेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि कल की ये शपथ विधि समारोह इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि विपक्षी एकता का प्रदर्शन किया जाएगा। जिस तरह से आपने देखा था एचडी देवगौड़ा का जो शपथ ग्रहण समारोह मई में हुआ था, उसमें हमने देखा था मई 2018 में कि किस तरीके से तमाम विपक्ष के नेता वहां पर मौजूद रहे थे और ये कहा गया था कि 2019 में ये विपक्षी एकता की तस्वीर दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल क्या होता है, अब क्या होता है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण बात होगा। तो अभी आदित्य ठाकरे पहुंच चुके हैं सोनिया गांधी को न्योता देने। कल उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वो मोटा भाई यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। ऐसे में क्या पर्सनल कॉल करेंगे शपथ विधि के लिए, क्योंकि ये भी एक औपचारिकता होती है, फॉर्मेलिटी होती है। सीधे चलते हैं हमारे कांग्रेस रिपोर्टर रवि सिसोदिया के पास। रवि, क्या खबर मिल पा रही है, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी क्या कल शपथ ग्रहण में जाने वाले हैं? देखिए, जहां तक राहुल गांधी के सवाल है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर राहुल गांधी ने मना किया है कि वो शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएंगे। जहां तक सोनिया गांधी का सवाल है, आदित्य ठाकरे खुद 10 जनपद पहुंचे हैं उनको इनवाइट करने के लिए। और आज जब दोपहर में सोनिया गांधी से हम लोगों ने पूछा था संसद भवन के अंदर कि क्या वो जाएंगे, तो उन्होंने ये कहा था कि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि कल कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है और ऐसा माना जा रहा है कि संसदीय दल की बैठक के बाद तय किया जाएगा कि सोनिया गांधी शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरह से आदित्य ठाकरे खुद 10 जनपद पहुंचे हैं इन्वाइट करने के लिए, ये जरूर कहा जा सकता है कि विचारधाराओं को लेकर सवाल होते रहे थे, लेकिन उनका खुद का पर्सनल इन्विटेशन उस पर हो सकता है सोनिया गांधी गौर करे। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी को लेकर साफ तौर पे कहा गया था कि वो शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएंगे। दूसरे नेताओं से जब बातचीत हो रही। रवि, एक चीज और जानना चाहूंगा, राहुल गांधी के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी केरल से सांसद है, वायनाड से सांसद हैं और शिवसेना को लेकर केरल में, क्योंकि वहां पर मुस्लिम पॉलिटिक्स बड़ी डोमिनेंट है, वहां पर मुस्लिम लोग बहुत बड़ा वोट बैंक है कांग्रेस पार्टी का, इसलिए राहुल गांधी जानबूझकर शपथ ग्रहण में जाना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल दीपक जी, सही आपने बताया। और यही बात भी हो रही थी जब शिवसेना के साथ गठबंधन की बात हुई, तो उस समय जो सबसे ज्यादा विरोध हो रहा था वो केरल की लॉबी कर रही थी, चाहे वो किसी वेणुगोपाल हो चाहे के एंटनी हो। उनका ये मानना था कि अगर हम शिवसेना के साथ जाते हैं तो जो केरल का वोटर है वो कहीं ना कहीं नाराज हो सकता है। और यही वजह है कि जब आज हमने कोशिश की राहुल गांधी के ऑफिस से भी जानने के लिए, तो उनकी तरफ से दो ही जवाब आया। तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि राहुल गांधी ना तो पार्टी के अध्यक्ष हैं, ना कि वो ऑफिस बेयर हैं। तो उनकी तरफ से भी बताने की कोशिश की जा रही थी कि राहुल गांधी शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरह से आदित्य ठाकरे खुद इनवाइट करने सोनिया गांधी को आए हैं, इसमें जरूर कहा सकता है कि इस पर हो सकता है सोनिया गांधी विचार करें, क्योंकि हम देख रहे हैं उनके सबसे नजदीकी सिपा सलार अहमद पटेल मोर्चा संभाले हुए हैं एक गैर भाजपा सरकार बनाने के लिए।